हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सोनू कुमार और आज हम बात करेंगे बल के बारे में। बल कितने प्रकार के होते हैं, बल होता है क्या, इसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बल यानी कि फोर्स, इंग्लिश में बोलें तो फोर्स। बात करेंगे कि ये फोर्स बल क्या होता है। तो हम बात करते हैं बल क्या है। बल क्या होता है, तो बल की डिफिनेशन ये होती है कि बल वह बाह्य कारक होता है जो किसी वस्तु के मूल स्थिति में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने की कोशिश करता है। मान लो कि ये कोई स्केच है, नहीं स्केच नहीं, ये बोर्ड है। अगर हम इस पर धक्का मारे तो इसके अंदर परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि ये उस पार नहीं जाएगा, लेकिन ये परिवर्तन करने की कोशिश करेगा। जैसे कि आप किसी को धक्का मारते हैं। बल की दूसरी डिफिनेशन ये होती है कि बल वह धक्का या खिंचाव होता है जो किसी वस्तु के मूल स्थिति में परिवर्तन कर देता है। यानी कि यदि वो गतिमान है तो विरामावस्था में ले आएगा, अगर जो विरामावस्था में तो गतिज अवस्था में उसे कर देगा, यानी गतिमान कर देगा। तो बल वह बाह्य कारक होता है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है। एकदम आसान भाषा में बताएंगे, और आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। बात करते हैं बल। अब बात करते हैं बल कितने प्रकार का होता है। तो बल होता है दो प्रकार का। मुख्यतः बल दो प्रकार का होता है। एक होता है संपर्क बल, संपर्क बल। एक होता है संपर्क बल और दूसरा होता है असंपर्क बल, असंपर्क बल, है ना। एक होता है संपर्क बल, एक होता है असंपर्क बल। इंग्लिश में इसे बोलते हैं नॉन कांटेक्ट कांटेक्ट फोर्स, इसे बोलते हैं इंग्लिश में नॉन कांटेक्ट फोर्स, और इसे इंग्लिश में बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। इसे इंग्लिश में बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। ये होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स, ये होता है कांटेक्ट फोर्स। अब हम बात करते हैं कि कांटेक्ट फोर्स क्या होता है और नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होता है। तो कांटेक्ट फोर्स वो होता है जो संपर्क में आता है। कैसे? जैसे पेशीय बल होता है। जो पेशीय बल होता है, जो भुजाओं से लगाया जाता है या हाथ द्वारा लगाया जाता है, उसे हम कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। जैसे इस मार्कर पर अगर हम बल लगाएं तो कांटेक्ट फोर्स है क्योंकि ये हमारी हथेली से जुड़ा हुआ है, संपर्क में आता है। ये कांटेक्ट फोर्स होगा। पेशीय बल जो होता है उसे कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। दूसरा होता है घर्षण बल। घर्षण बल ये होता है घर्षण बल। दो सतह जब आपस में मिलते हैं तब अगर जो गति करते हैं तो गति का विरोध करता है। जो घर्षण बल होता है वो दो सतहों के बीच जो है गति का विरोध करता है, उनके बीच घर्षण बल लगता है जिससे वो गति का विरोध करता है ना। तो ये जो घर्षण बल है ना, ये संपर्क बल के अंतर्गत आता है क्योंकि जब दो सतहें आपस में जुड़ेंगी, संपर्क में आएंगी, उसके बाद जब वो गति करेंगी तो गति का विरोध करेगा, यानी कि गति नहीं होने देगा। यदि आप ज्यादा बल लगाओगे तो गति होगी भी। तो ये संपर्क घर्षण फोर्स है। और एक होता है तनाव फोर्स, तनाव बल। जैसे हम किसी चीज को रस्सी से बांध के खींचे तो तनाव फोर्स होता है क्योंकि लंबवत फोर्स लगता है, उसमें भी संपर्क बनाना जरूरी होता है क्योंकि जब हम किसी वस्तु को बांधेंगे रस्सी से तभी हम उसे खींच पाएंगे, तो संपर्क बल होता है। अब हम बात करते हैं असंपर्क बल कौन कौन से होते हैं। तो असंपर्क बल के अंतर्गत आता है, पहला आता है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल, ये जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स के अंतर्गत आता है क्योंकि ये किसी चीज को पकड़ के नहीं रखता है, ना किसी के संपर्क में आता है, ये दूर से ही लग जाता है। जैसे एक पिंड से दूसरे पिंड के बीच जो बल लगता है उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जैसे पृथ्वी और चंद्रमा के बीच जो बल लगता है उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, है ना। जब कोई वस्तु को बाहर की तरफ फेंका जाता है यानी अंतरिक्ष में फेंका जाता है, अपने आप जो है नीचे आ जाती है पृथ्वी पर, तो पृथ्वी क्या करती है, उस पिंड पर, उस जो है वस्तु पर अपना गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है और खींच के नीचे लाती है। तो ये होता है गुरुत्वाकर्षण बल। और एक होता है ठीक है विद्युत बल। विद्युत बल होता है, ये दो आवेशित कणों के बीच लगता है विद्युत बल। ये जो विद्युत बल होता है दो आवेशित कणों के बीच लगता है ना। जब दो कण जो आवेशित हो जाते हैं तब उनके बीच लगता है। और एक फोर्स होता है जिसे हम कहते हैं चुंबकीय फोर्स। चुंबकीय फोर्स मतलब बल, चुंबकीय बल। तो चुंबकीय बल क्या होता है, दो मैग्नेट के बीच लगता है। तो मैग्नेट आप लोगे तो आपस में चिपक जाते हैं, तो जो फोर्स होता है वो मैग्नेटिक फोर्स होता है। दो बल होते हैं, वो जो दो चुंबक होते हैं उनके बीच ये बल लगता है। आप बचपन में खेले होंगे ना, दो चुंबक लेके ऐसे ही वो क्या करते हैं, पीछा करते रहते हैं, एक चुंबक का दूसरे का पीछा करते हैं, है ना। तो दो तीन फोर्स हो गए। एक होता है संपर्क बल, एक होता है असंपर्क बल। संपर्क बल में कितने आते हैं, पेशीय बल होता है जो संपर्क के
संपर्क के अंतर्गत है घर्षण बल होता है जिससे संपर्क की आवश्यकता होती है, और तनाव बल, तनाव बल के लिए भी घर्षण की आवश्यकता होती है। और नॉन संपर्क फोर्स क्या होता है गुरुत्वाकर्षण बल। जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो दो पिंडों के बीच लगता है। मान लो ये एक पिंड है, ये पिंड है, इन दोनों के बीच जो लगेगा बल और गुरुत्वाकर्षण बल होगा। और एक होता है विद्युत बल। जो विद्युत बल होता है वो दो आवेशित कणों के बीच लगता है। मान लो कोई कण ये है, आवेशित हो गया है, और एक कण ये है, इन दोनों के बीच लगेगा। और एक चुंबकीय बल, चुंबक तो आप सभी जानते हैं, उनके बीच कोई संपर्क नहीं आने पर भी वो बल लगता है और आपस में एक दूसरे को चिपका लेते हैं। ये बल हो गए। उसके बाद हम बात करते हैं और कुछ बल हैं उनके बाद। ये जो नाभिकीय बल होता है ये दो न्यूक्लियस के बीच लगता है, दो नाभिकों, ये नाभिक के बीच लगता है, ये नाभिक में लगता है, दो नाभिकों के बीच नहीं लगता है, सिर्फ एक नाभिक के बीच लगता है। इसमें होता है इलेक्ट्रॉन, मान लो नाभिक है, इसके अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इन बाहरी कक्षाओं में क्या करते हैं, गति करते हैं। तो जो नाभिकीय बल होता है इनके बीच लगता है, ठीक, नाभिक के बीच जो नाभिकीय बल लगता है। और ये जो है दुनिया का सबसे स्ट्रांगेस्ट बल होता है ना, सबसे मजबूत बल इसे कहा जाता है। और एक होता है प्रबल नाभिकीय बल, इसे बोलते हैं प्रबल नाभिकीय बल। अब हम बात करते हैं न्यूटन के नियम के बारे में कि न्यूटन ने क्या क्या नियम दिए बल के हिसाब से, बल के बारे में क्या क्या बोला। जो न्यूटन ने 3 नियम दिए वो क्या क्या हैं। पहला दिया उन्होंने जड़त्व, जड़त्व का नियम। न्यूटन ने पहला नियम दिया जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम यह होता है कि कोई वस्तु गतिमान है तो गतिमान रहेगी, यदि विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। यानी कि यदि कोई वस्तु रुकी हुई है तो वो रुकी हुई ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ये जड़त्व का नियम कहते हैं। इसे इंग्लिश में लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। ये जड़त्व का नियम हो गया। दूसरा इन्होंने नियम दिया संवेग का नियम, संवेग का नियम। यानी कि यदि हम किसी वस्तु पर बल लगाएं, यानी हम किसी वस्तु पर बल लगाएं तो बल का जो मान होगा वो वस्तु में उत्पन्न त्वरण और वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। यानी कि जो फोर्स होगा, उस वस्तु पर लगा फोर्स होगा वो किसके अनुक्रमानुपाती होगा, त्वरण के। एक तो त्वरण के अनुक्रमानुपाती होगा, दूसरा क्या होगा यानी कि हम जितना फोर्स लगाएंगे उतना वस्तु में त्वरण बढ़ेगा, वस्तु त्वरित होगी, एक्सीलरेट करेगी। दूसरा ये कहता है कि जो वस्तु होती है और ये जो फोर्स होता है ये वस्तु के द्रव्यमान के भी अनुक्रमानुपाती होता है, यानी वस्तु के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती भी होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा उतना ही ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा इस वस्तु को एक्सीलरेट करने के लिए। यानी कि जितना ज्यादा मास होगा उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा उस वस्तु को एक्सीलरेट करने के लिए। तो हमारे पास 2 समीकरण बन के आएंगी। कौन कौन सी आएगी, एक ये आएगी पहली और एक ये आएगी दूसरी। अब अगर जो हम इन दोनों समीकरणों की तुलना करें तो क्या होगा, F आएगा, ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लगाएंगे, फिर क्या लिखेंगे एम ए लिखेंगे। फिर अगर जो हम ये चिन्ह अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है, यानी कि F बराबर एम ए, और ये कांस्टेंट आएगा। अब ये जो कांस्टेंट के है ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। के का मान अगर हम 1 रख दें, 1 रखें तो ये क्या हो जाएगा, F बराबर एम ए, मतलब ये न्यूटन का दूसरा नियम हो गया कि ये जितने मान, ये न्यूटन का दूसरा नियम हो गया। अच्छा, तीसरा नियम क्या है, तीसरा नियम निकालने से पहले हम बात करते हैं कि न्यूटन के दूसरे नियम से पहले नियम का सत्यापन करते हैं। तो लिखते हैं F बराबर एम ए, जहाँ F क्या है, गलत हो गया, F बराबर एम ए। F क्या है, F है फोर्स यानी कि बल, और M क्या है, M है मास यानी कि द्रव्यमान, किसी वस्तु का मैटर कितना है। और A क्या है, एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण, ये त्वरण है। यदि हम फोर्स, यदि फोर्स 0 कर दें, यदि हम फोर्स का मान 0 कर दें, यदि हम फोर्स का मान 0 कर दें तो भैया क्या होगा कि जो त्वरण होगा, त्वरण क्या होगा, यदि फोर्स का मान 0 कर दोगे तो ये क्या हो गया, बराबर एम में,
और त्वरण क्या हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा 0, यानी कि डेल्टा v अपान डेल्टा टी बराबर 0, यानी कि वेलोसिटी क्या आ जाएगी 0, समझ रहे हो, वेलोसिटी क्या आ जाएगी 0, यानी कि वेलोसिटी क्या आ जाएगी 0। तो इससे यह होगा, इससे यह सिद्ध होता है कि यदि, क्या सिद्ध होता है, यदि हम किसी वस्तु पर फोर्स 0 लगाएं, मतलब 0 करें या उस पर बाह्य बल ना कार्य करे, तो वस्तु क्या होगी, विराम अवस्था में ही रहेगी। या यदि गति कर रही है, उस पर हम बल ना लगाएं, बाह्य बल ना लगाएं, तो वस्तु सदैव गतिमान ही रहेगी। ये न्यूटन का पहला नियम है, दूसरे नियम से पहला नियम का सत्यापन हो जाता है। न्यूटन का तीसरा नियम ये कहता है कि यदि हम किसी वस्तु पर बल लगाएं, तो वस्तु उतना ही बल विपरीत दिशा में दूसरी वस्तु पर लगाएगी या हम पर लगाएगी। जैसे कि यदि हम नाव से जब कूदते हैं ना, तो हम आगे जाते हैं, हम लोग आगे चले जाते हैं, लेकिन नाव पीछे की तरफ हटती है। तो ये न्यूटन का तीसरा नियम है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगले दिन हम लाएंगे और संवेग संरक्षण का नियम, बलावेग और संवेग क्या होता है।